जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आमीन सुम्मा आमीन। तमाम भाइयों को वेलकम और खुश आमदीद। सलामत रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें जी। सबसे पहले तो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने की और इफ़्तार कराने की तमाम भाइयों को ढेरों मुबारकें। अल्लाह पाक कबूल व मकबूल फरमाए और इस महीने के बाबरकत महीने में अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और ये हमने अगर ये चीज़ आज जो गिफ्ट थाई लॉटरी लिखा हुआ है ये सिर्फ फर्स्ट में, तो ये गिफ्ट तमाम भाई कभी कभी हम जो है ये नाम भी लिख देते थे। ये जो नाम लिखते थे किसी किसी का, आज सब के नाम ये रूट है। ये ईद गिफ्ट वाला ये सब के नाम है जी। अगर अच्छा लगे, कोशिश ये है कि इस दिल को अगर अच्छा लगे तो इस नए महीने में आप इसको एक लाइक करके शेयर कर दे ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो इन चीज़ों पे लगना तो नसीब और मुकद्दर के साथ है सब निज़ाम। लेकिन अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो एक लाइक और एक शेयर उन लोगों तक पहुंच जाए जो इन चीज़ों को अभी इंतज़ार में बैठे हैं नसीब मुकद्दर के चक्कर में कि ये अब क्या बनना है क्या नहीं बनना, ये अल्लाह बेहतर जानता है जी। गैब का इल्म मेरे रब के पास है। तो ये अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ इसको एक लाइक कर दे। और इस महीने में क्योंकि तमाम दोस्त जितने भी मेरे भाई हैं देखने वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगर जो भी भाई देखे तो ये शफ़क़त और मेहरबानी उसकी मोहब्बत है, उसका प्यार है, उसका खलूस है, उसकी चाहत है। और इस चाहत को निभाते हुए इस वीडियो को शेयर कर दे। हमारे एक भाई जेलम से भी हैं जी, उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और रावलपिंडी शहर, लाहौर में, कराची में नदीम भाई हैं हमारे, सुनियार का काम करते हैं जी। अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे। उनकी मोहब्बतें हैं जी, उनका प्यार है। या जितने भी जो हमारे शहर गग्गो मंडी में रहने वाले हैं या जितने भी शहरों में चीचावतनी में रहने वाले हैं, बल्कि ये सरगोदा से या जितने भी अलग अलग शहरों में रहने वाले हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर ये वीडियो अच्छी लग जाए, दिल को अच्छी लगे, तो उसको एक लाइक करके शेयर करना है। ये आप पे फ़र्ज़ हो गया है। ये है जी हमारा आज का फार्मूला FORMULA। ये होते हैं जी फार्मूले इंटरनेशनल थाई लॉटरी के। और इसमें जिस तरह स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करदा जो भी प्राइस बॉन्ड होते हैं, इन नंबरों के प्राइस बॉन्ड खरीदे, आप भी खुशहाल, हुकूमत पाकिस्तान भी खुशहाल। ये है जी FORMULA फार्मूला। इसकी डेट है जी 1/3/2026। सिर्फ ओनली फर्स्ट में है, सिर्फ ये ईद गिफ्ट है। अगर किसी के नसीब में, मेरी तो दुआएं हैं, नसीब बनाने वाला वो ऊपर बैठा हुआ है, उसी से दुआएं इल्तिजाएं करते हैं हर चीज़ के लिए। तो ये मेरी वीडियो आज उन भाइयों के नाम है जी जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। नाम किसी का नहीं, जितने सब्सक्राइबर हैं उनके नाम मैं कर रहा हूँ। आगे अल्लाह बेहतर जानता है, मेरा रब जानता है कि क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला, कौन सा फार्मूला चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम अपनी इब्तदा करते हैं अपने भाइयों को बताते भी हैं और दिखाते हैं और बल्कि समझाते हैं। तो यहाँ समझाने के बाद भी आपको अगर समझ आ जाए तो दुआओं में याद रखें। मैं शॉर्ट आंकड़े लिख के जा रहा हूँ और साथ में ये भी समझाने जा रहा हूँ कि यार लग जाए तो दुआओं में याद रखना, वरना इसको छोड़ देना। बात है छोटी सी एक। तो यहाँ पे आपको मैं 4 आंकड़े बताने जा रहा हूँ और इसको ज़रा गौर से देखें और इसको थोड़ा सा समझें। वीडियो भले वो लंबी भी है, आज इसको ज़रा मुकम्मल देख लें। सबसे पहले ये आपका ब्रोकर लगा हुआ है जी, ये 8 का 8 का, ये 87 69 78 लगा हुआ है। 3 8 का आपका ओपन होगा, 3 7 का आपका क्लोज होगा, आंकड़ा पास हो जाता है। बात समझ में आई? बड़े अच्छे अंदाज से समझा रहा हूँ। कभी कभी तो फिर जब टाइम नहीं मिलता तो फिर स्पीड के साथ भी जाना पड़ता है।
यहाँ पे आपका ब्रोकर है जी 6 का, ये 1 6 आपका ओपन है और ये 7 और 8 ओपन छोड़ देना है, ये आपका क्लोज है। तो यहाँ पे लग जाता है। वीडियो को आगे भी नहीं लेके जाना और वीडियो आज पूरे फार्मूले देख के जाने हैं। और आंकड़े अगर कोई हैं तो वो चॉइस के सिर्फ ओनली 2 आंकड़े हैं, वो बता के जा रहा हूँ। तो ये आपका जी 17 का भी आंकड़ा लग जाता है। मान लिया जी ये आपका ब्रोकर 8 का है, 3 8 आपका ओपन होगा, 7 और 4 आपका क्लोज होगा, तो आपका आंकड़ा 34 का पास हो जाता है। उसके बाद जी फिर हम यहाँ पे आज आ गए हैं जी। तो यहाँ पे ये 2-4 चीज़ें लगी हुई हैं, अगर किसी की समझ में ये आ जाए तो याद रखिए कि ये 0-5 आपका ओपन होगा, 4 और 0 आपका क्लोज होगा। मान लिया जी हमने कि ये 4 आंकड़ों में आंकड़ा कौन सा होना चाहिए, ठीक हो गया। अब चलते हैं हम एक दूसरे रूट की तरफ। अब दूसरा रूट कौन सा है जी, वो ज़रा गौर से देखते जाएं और समझते जाएं। मैं वहाँ पे भी आपको ओनली यानी सिर्फ और सिर्फ आपको मैं वहाँ से 2 आंकड़े बताने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ। बड़ी शार्ट से शार्ट गेम, यानी कि ना मेरे कहने का मकसद है कि शार्ट से शार्ट जितना हो सकेगा मैं इस बार करूँगा। आगे मेरे भाइयों के नसीब है और मुकद्दर है। और कमो बेश ये अगर कुल आंकड़े भी अगर देखे जाएं तो इनमें कुल आंकड़े आपके 8 बनते हैं, कुल टोटल 8 आंकड़े, लेकिन मैं इनमें शार्ट करके भी जा रहा हूँ। सबसे पहले बात यह है कि आपने इस सन जो आपका ये पड़ा हुआ है यहाँ पे ये 2021 है, 2021 है। इसका ब्रोकर लग जाता है जी 7 और 1 यानी 7 और 1 यानी 7 और 1 का ब्रोकर लगता है। ये बड़ा नायाब रूट है, होता है किसी के पास हो भी तो हो, लेकिन इस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से बता रहा हूँ मैं, ये नहीं होगा। ये उम्मीद है मेरे रब्बिल आलमीन जानता है, उम्मीद मेरे रब के पास है। अब बाद में चला दे तो ये जिस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, तो या मैं आपको सिर्फ ओनली 2 आंकड़ों की तरफ लेके जाऊंगा, सिर्फ 2। अच्छा मान लिया जी ये आपका ब्रोकर है, कहता है यार इसको जमा करो, 3 8 इधर लगा लो आप क्रॉस में, फिर यहाँ से शुरू करना है हमने, यहाँ ज़रा नज़र रखनी है। 2021 की बात कर रहा हूँ, ब्रोकर आपका 71 का लगा हुआ है, 7 1 का लगा हुआ है। यहाँ जमा आपने किया तो आपका 3 8 आप गया, आपने नीचे उतराना है। वो कहता है यार ब्रोकर देख लो ये 0 6 पड़ा हुआ है, 1 6 लगेगा तो आंकड़ा प्ले होगा। मान लिया कि तू फिर नीचे आ जा। वो कहता है यार फिर ब्रोकर आपका 6 पड़ा हुआ है, ये 5 और 1 6, कहता है 1 6 के बगैर आंकड़ा नहीं है, ठीक मान लिया। वो कहता है यार इधर आ जाओ, 2 और 1 पड़ा है, 3 जवाब 3 है, 3 8 के बगैर तो आपका आंकड़ा ही नहीं है, मान लिया। फिर वो कहता है जहाँ पे आज आपका ड्रा पड़ा हुआ है ना ये वाला, ये कहता है यार ये 2 और 7 में आपका आंकड़ा आना चाहिए। और ये मैं अगर मेरी समझ में आता है ना तो एक तो ये 2 आंकड़े मैं आपको बताता हूँ और ये मैं लिख रहा हूँ आपको। अगर ये आपका 0 और 5, ये याद रखें जी, ये आपका 52 का आंकड़ा है, ये आपका 57 का आंकड़ा है, ये भी मैं आपको बताता हूँ जी। और इसमें 0 7 भी कर लेते हैं। अब हो गया जी आपके पास ये 4 आंकड़े, ये बताते जा रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ से हमें ये मालूम हुआ है कि 2 7 आपका इधर जो लिंक पड़ा है इसके साथ आना चाहिए। अब वो क्या कहता है, वो कहता है यार ये लिंक तो मैं 2 7 का लगा के ही जाऊँगा। क्या कहता है, लिंक मैं आपका 2 7 का लगा के जाऊंगा। ठीक है, तो लगाएगा तो 4 आंकड़ों में आंकड़ा भी लगाए, क्योंकि जो चीज ये 4 आंकड़े यही वाले जो बन रहे हैं ना, ये वाले, ये फ़र्क 3 में, ये 4 साल के नीचे ये आपकी जमा लगती 9 7 यानी यही जमा, फिर वही आगे, फिर उसका फिर आगे यहाँ पे, ये पिछली वीडियो में बताया। अब बात करते हैं यहाँ से।
वो कहता है यार ये वाले दो जो आंकड़े हैं ना, ये वाले ये लगे हुए हैं आपके 5, 7 और 1, ये यहाँ से तो पहले हम नीचे उतरे, अब हमने ऊपर जाना है। पहले नीचे उतरे फिर ऊपर जाना है, वहाँ से भी यही दो आंकड़े। अब जब ऊपर गए तो उसने लगाया आपका एक आंकड़ा यहाँ पे 81 का, ये आंकड़े दो पड़े हुए थे, 57 का और 81 का, तो ये आपका 81 का आंकड़ा हो जाता है जी पास। फिर हम क्रॉस में जाके ऊपर जाते हैं, 55 और 60 का आंकड़ा लगता है जी, ठीक हो गया जी, ये आपका 55 भी पास हो जाता है। फिर हम ऊपर जाते हैं, ये 50 का आंकड़ा और ये 12 का आंकड़ा, ठीक है जी, ये 50 भी लग गया आपका। अब जब यहाँ पे आए तो ऊपर गए, वो कहता था यार 42 और 46 का आंकड़ा है, तो ठीक हो गया जी, ये 46 भी लग गया। अब बात तो है जी, ये 46 का जब आंकड़ा लग जाता है तो क्रॉस हमने जाना है। ये आंकड़े पड़े हुए हैं 10 का और 0, 9 का, ये अभी मैंने आपको लिख के भी बता दिया। अब बात ये है जी कि इसका सेंटर जो अगर लगता है ना, ये 10 और 9 का, ये याद रखें, ये वाला, ये सिर्फ ओनली 2 सेंटर आपके पास। यहाँ कहता है जी मैं 2 टंडोलों में एक टंडोला लगा रहा हूँ, मैं सेंटर यहाँ लिख के जा रहा हूँ। ये आपका 1 और 6 का सेंटर कहता है कि यहाँ मैं लगा के जाऊँ। और इसके बाद जी ये 2 बार सेंटर, बल्कि आगे भी लगाया, अगर सेंटर के साथ आगे जो चीज़ें हैं वो एक बैग ज़रूर लगा रहा है। अगर ये 1, 6 का सेंटर टूटता है तो सिर्फ 88 की बैक लगनी चाहिए, ये मैं आपको बताता जाऊं। ये मैंने पिछली 2 वीडियो में लगाई है। अगर यहाँ पे अगर 33 लग जाए जी बैक आपकी, तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बैक लगनी 88 की चाहिए। अब जो यहाँ पे मैंने एक और चीज़ बताई है कि यहाँ पे मैंने 2 आंकड़े बताए थे आपको कि यार ये 17 का आंकड़ा लग गया है, ये 34 का आंकड़ा लग गया है, ये 33 का आंकड़ा लग गया है। तो यहाँ पे मैंने पिछली वीडियो में ये मौसम बहार में 2 ही आंकड़े लिख के गया हूँ कि यार ये 2 आंकड़े याद रखना, उम्मीद रखना। अब देखें जी, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये वाला जो एक आंकड़ा है ना, ये 52 वाला, ये याद रखें जी, ये यहाँ कोने में लिख देता हूँ, अपने तमाम भाइयों के नाम है जी, लग जाए तो दुआओं में याद रखें, वरना इसको छोड़ दें। यानी ये हो गया जी 9, यानी कि 52, 6 और 52, 9, ये 2 ही पैकेटें आपकी बनती हैं, ये याद रखें जी। मान लिया कि ये चीज़ें आपकी चलने के काबिल है और उम्मीद रखें इस पे। अब जो मैं सेंटर आपको ये लगा के जा रहा हूँ ना, ये वाला जो सेंटर इधर मैंने अभी ये 6 और जो है 9 का, या बैक 33 की या 88 की, ये आप पीछे चले जाएं, जब भी कहीं भी, ये पिछली वीडियो में लगाया, शायद इस वीडियो में ये गिफ्ट के साथ ना किसी को समझ आया हो तो मैं वो बता दूं कि आप चले जाएं, ये सन 1997 से शुरू हो जाए। याद रखें कि जब भी आपका ये बाउंड आपका जिस तरह ये 1500, ये 40,000, 40,000 का ड्रॉ प्ले करना है, जब आपका 4 से 4 का ओपन लगता है, ये पीछे भी चले जाएं जी आप, ये 4 से 4 का ओपन है, 4, 9 का ही आपका सेंटर होना चाहिए, ये ज़हन में रख ले, आगे नसीब मुकद्दर की बात है। चलो जी 4 से 4 ये पीछे काफ़ी लगे हुए हैं, ये 4 से 4 आपका लगता है तो ये 0 और 5 का सेंटर, 2 सेंटरों में सेंटर लगना चाहिए। ये चेक करें जी पीछे जाके, अगर किसी की समझ में आए तो दुआओं में याद रखें। लेकिन अगर वीडियो आज की रूट के अच्छे लगे हैं तो यार लाइक कर देना, और मैं कुछ नहीं कह सकता, ये काफ़ी लगे हुए, यानी आज ये 4 से 4 लगा हुआ है ये आपका। और अब मज़े की बात ये है कि यहाँ पे 1, 6 का सेंटर है, और जो ये सेंटर बता रहा है ना, ये वाला, ये 1, 6 का जो सेंटर बता रहा है वो 752 का टंडोला भी बता रहा है, क्योंकि मैंने तो ये यहाँ से आपको लिख दिया है ना, यहाँ से आपको लिख दिया है कि ये आपका जो आपका सिस्टम चल रहा है कि यहाँ पे 2, 7, 2, 7 में अगर फ़र्क 2 में मैंने 2 ऊपर आंकड़े बनाए हैं और 7 की जमा के 2 मैंने बताए हैं, तो आगे मेरा रब जानता है जी, गैब का इल्म तो मेरे रब के पास है। ये सारे एक जाविये होते हैं यार, इतनी शार्ट है, अगर ये सीढ़ी चढ़ेंगे तो 2 आंकड़े, यही सीढ़ी जो ऊपर चढ़ रहे हैं यही सीढ़ी आप नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे भी 2 आंकड़े हैं,
वो 0 2 और 57 का। तो अब आपका नसीब मुकद्दर है, सीढ़ी ऊपर को चढ़ेंगे, सीढ़ी नीचे को चढ़ेंगे, लेकिन कहने का मकसद है कि दोनों में 0 5 है। अब बात उसमें भी है और इसमें भी है, यानी इतना ये 0 5। और फिर उसके बाद जी ये आपका भी कह रहा है कि 0 5 है, 0 5 तो लगनी है ना। ये 0 और 5 जो है ना, ये 0 और 5 आपका रूट कहता है, मैं नहीं कह रहा, मैं तो एक जाविये बता के आपको चला जाऊंगा, लेकिन ये कुल टोटल 8 ही आंकड़े हैं और ये हकीकत है। अब आपका नसीब और मुकद्दर है, जहाँ पे चले जाए। अच्छा सेकंड यार, उम्मीद रखें यार सेकंड में, मुझे सेकंड में इस बार ना, मैं कभी कभी सेकंड में आता हूँ, वरना मेरी गेम हमेशा। ये तो फर्स्ट का लिंक है ना जी, ये आपका फर्स्ट का लिंक है, और लिंक ये इंशाल्लाह हारना नहीं चाहिए। उम्मीद है और यकीन भी है कि ये 1 2 लिंक है, इसके बगैर आंकड़ा नहीं लगना चाहिए। अब जिनके पास 2 7 है वो फर्स्ट में लगाएं, लेकिन ये सेकंड में 2 का ओपन खुलेगा, ये 2 का ओपन खुलेगा सेकंड। ये ओपन लिख दूं यहाँ पे, ये आपका ओपन है, ये आपका ओपन है, और इसमें एक 9 का ओपन है, ये 2 ओपन है, एक 9 का है ये सेकंड में, और ये एक 2 यानी 2 में। अब आगे आपका नसीब और मुकद्दर यहाँ पे जाएगा जी। वहाँ मेरी कोई कमाल नहीं है, वाकड़े मैंने पहली वीडियो में लगाए भी हैं, बताए भी हैं। अब एक और बात है जी, वो भी आपको बताता चलूँ। सीढ़ियाँ यहाँ से आपने ऊपर चढ़नी है, आपका नसीब, सीढ़ियाँ नीचे उतरनी है, आपका नसीब, ये फार्मूला है। अब सीढ़ियाँ ऊपर आपने यहाँ से जानी है या नीचे से आनी है, या यकम से यकम भी चल रहा है यही। अब आपने सीढ़ी नीचे उतरनी है कि यहाँ पे हमारा एक ड्रा है, ये आपका 8 और 7 आपका पास हो जाता है, 9 और 5 आपका यहाँ पे पास हो जाता है, 0 और 5 आपका यहाँ पास हो जाता है, ये 4 और 1 यहाँ पास हो जाता है। आज पड़ा हुआ है 5 और 7। अब सीढ़ियाँ तो उतर गए नीचे, अब हमने यकम से यकम जब ऊपर जाना है, अब अगर ऊपर भी जाएंगे तो यही निज़ाम आपको ऊपर चला जाएगा। यही यकम से यकम जिनके पास है, ये आपका 46 का आंकड़ा, ये आपका 17 का आंकड़ा, इसी तरह ये। लेकिन ये एक मैं 2 टनोले लिख के जा रहा हूँ जी, आगे लग जाए तो दुआओं में याद रखें, वरना इसको छोड़ दें। एक तो हो गया जी 48, एक हो गया आपका 84 का आंकड़ा, ये वाला। इसमें मैं 2 टनोले भी आपको लिख के जा रहा हूँ। ये जो 84 है ना, ये और ये 48। अच्छा चलो, मैं बहरहाल ये सेंटर मैं इसके साथ लिख रहा हूँ, ये सेंटर है जी। सेंटर जब ज़्यादा हो जाए ना जी, अगर ये लगेगा तो सेंटर इंशाल्लाह लगेंगे। अगर ये आंकड़ा 48 84 लगा तो, क्योंकि रूट कोई भी है फर्स्ट के ना, तो यहाँ आपको मैं सेंटर बता के जा रहा हूँ। सबसे पहले जो VIP सेंटर होंगे ना जी, वो आपका 2 और 7 का सेंटर है। ये अगर अपसेट करता है, मैं अपसेट भी लिख दूं, क्योंकि इसमें सेंटर 4 सेंटर लगा रहा है, इसके साथ 4 सेंटर यकम से यकम। तो यहाँ मैं आपको लिख दूं जी, अगर अपसेट लगता है तो ये 0 और 5 का सेंटर लगेगा, ये बता दूं आपको। ये हो गया जी आपके यहाँ से सेंटर, ये आपके 2 हो गया जी आंकड़े। तो यहाँ आपको ये बता के जा रहा हूँ कि अगर ये सीढ़ी नीचे उतरी तो यहाँ पे वो कह रहा है कि यार ये चीज़ें मैं लगा के जा रहा, अगर सीढ़ी ऊपर को चढ़ी, ये 46 आपका लग गया, फिर इसी तरह 17 आपका लग गया। किसी को समझ आए, किसी को यार ये यकम से यकम, ये 46 से ये 17 है ये। अब यहाँ से अगर सेंटर लगाता है ना, तो आपका ये वाला सेंटर चारों में लगाएगा, ये VIP होंगे ये वाले 2, और ये अपसेट में होंगे। आगे मेरा अल्लाह बेहतर जानता है जी, मेरा रब भी बेहतर जानता है, क्योंकि
जो मेहनत होती है ना, कभी रखी भी होती है कि यार कोई वीडियो लगाएंगे तो उसमें हो सकता है कि वो लोग लगाने के बाद भी, क्योंकि मैं हमारी आदत एक ही है, वीडियो को अभी 1 माह पड़ा हुआ होता है ना, तो जिस तरह ये पाकिस्तान की अभी तो आनी है 40,000 बाउंड की, तो हमारी पहले ही चल रही है, उसके बाद भी हमने चलानी होती है। तो ये 1 माह से पहले किसी की चल रही है तो भाई फिर वो उसी के पास तमाम रूट हैं, क्योंकि रूट किसी की विरासत नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, क्योंकि ये रूट हर अल्लाह पाक ने सब बंदे को अपना दिमाग अपना ज़हन दिया हुआ होता है। तो याद रखे, ये जब हम रूट दिखा देते हैं वो हमारा रहता ही नहीं है। अब ये चंद भाइयों ने वो गैस भी बना दिए, ये 22 के आंकड़े वाले, 22, 27, 72, 77 वाले ये लगा दिए हैं। अब देखना जी ये वाले रूट कैसे चलते हैं। अभी इनके सब कुछ तैयार हो जाते हैं, फिर भाई कहते हैं यार आंकड़े इतने क्यों रखते हो, ये करते हो वो करते हो। अब तो मैंने 8 आंकड़े कुल टोटल लगा दिए हैं, अब तो मैंने टंडोले भी लगा दिए हैं। अब आपका नसीब है जी और मुकद्दर है। दुआओं में याद रखना, अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन।